देखो बेटा, अब हम लोगों को ये जानना है कि जितना टाइम बचा है, ठीक है, उस टाइम में हमें 80 में 80 कैसे लाएं या मैक्सिमम 70 कैसे लाएं, 75 कैसे लाएं। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, तुम्हें बेटा मैंने सैंपल पेपर दे रखे हैं, ठीक है। कितने सैंपल पेपर हैं, कोई बच्चा बताएगा? सैंपल पेपर हैं, टोटल सैंपल पेपर बेटा 15 है। 15 में एक सैंपल पेपर जो लास्ट वाला है वो सीबीएसई ने जो दिया है वो भी है, ठीक है। अब 15 सैंपल पेपर को अगर तुम करने बैठोगे तो इतना आसान नहीं होता है। पहली बात तो तुम ये मत सोचना 15 हम कर लेंगे 15 दिन में हो जाएंगे, नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट भी है। तो करना क्या है, अब कैसे प्रिपरेशन करनी है सैंपल पेपर के सॉल्व करने में। अगर मान ले बच्चा सैंपल पेपर, मैं इसको 1 ले रहा हूँ, ठीक है। सैंपल पेपर, सैंपल पेपर मैंने 1 ले लिया। तुम लोग क्या करोगे, पूरा टाइम निकालो 3 घंटे का, ठीक है, घर पे जाके। और बिल्कुल उसमें ये नहीं कि वॉशरूम जा रहे इधर जा रहे, कहीं नहीं, 3 घंटे देना है, देना है, टाइम फिक्स करो। और एक पेपर निकालोगे और उसमें 15 मिनट अपने आप को रीडिंग टाइम भी दो, ठीक। रीडिंग टाइम में पेन उठाओ, पेंसिल उठाओ, एमसीक्यू करो। रीडिंग टाइम में अलार्म लगा के रखना, अलार्म लगा के रखना। और जैसे ही 15 मिनट ओवर हो, चाहे क्वेश्चन तुम्हारा आधा क्यों ना खत्म हो गया, छोड़ देना। फिर डायरेक्ट पहुंच जाओ लास्ट में, जो सेक्शन जो इजी वाले हैं ना, जैसे सेक्शन सी हो गया, डी हो गया, ये वाले आसान होते हैं, इनको बड़े बड़े निपटा लो पहले। अब होगा क्या सीन, जब तुम सैंपल पेपर करोगे, अब ज्यादातर दिमाग में ये चल रहा होगा सर मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ, सैंपल पेपर बता रहे हो। समझ में आया कि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, हम कैसे करें सैंपल पेपर। मेरे को डिफरेंशियल नहीं आती, कोई बोलेगा प्रोबेबिलिटी नहीं आती, कि मेरा इंटीग्रेशन नहीं हुआ। कोई नहीं, भाड़ में जाए, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, कैसे करना है। तुम जैसे ही सैंपल पेपर करोगे बेटा, तुम्हारे मान लो क्वेश्चन नंबर 32 नहीं आया, सर्कल बना लो। 33 नहीं आया, 28 नहीं आया, 22 नहीं आया, ढेर सारे क्वेश्चन नहीं आए। एक मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि तुम 80 नंबर में तुमने, किसी बच्चे ने स्कोर करे सिर्फ और सिर्फ 30 या 40 करे, किसी ने 50 करे, अलग अलग हो सकते हैं। अगर किसी बच्चे के आ रहे हो 75 से अबव आ रहे हैं तो प्रिपरेशन ठीक चल रही है। समझ में आया? अगर 70, वो भी वन टाइम में 75 से अबव आ रहे हैं बिना हेल्प लिए। अगर मान ले बच्चा किसी के नंबर सैंपल पेपर करे तुम्हारे, चलो मैं ले लेता हूँ 40 नंबर आते हैं, 40 का मतलब है तुम्हारे 40 कहाँ जा रहे हैं वो देखो पहले तो। एक बार पूरा सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद में फिर सॉल्यूशन देखना है। सारे के सारे बुक में इसमें बेटा सॉल्यूशन भी गिवन है, ये जो बुक है ना, तो इसमें मान लो मैंने किया ये वाला सैंपल पेपर। इस सैंपल पेपर में ध्यान से देख रहा है ये क्या लिखा है। इस सैंपल पेपर में मैट्रिक्स कितने नंबर की है, इनवर्स कितने का, इनवर्स कितने का, ये सारा का सारा दे रखा है। ये भी दे रखा है एमसीक्यू कितने क्वेश्चन है, केस स्टडी वाला किस चैप्टर से आया है। तो तुम ये वाला करने बैठ गए। जैसे ही बेटा पूरा पेपर करोगे, पूरा पेपर करने के बाद फिर लास्ट में चले जाओगे, लास्ट में इसके सारे के सारे सॉल्यूशन गिवन है, सॉल्यूशन मैच करोगे। जिनमें फुल मार्क्स मिल रहे हो उनमें तुम, ये एक लिखा हुआ है बेटा सेल्फ एवेल्युएशन सीट है, तो इसमें तुम लिखोगे अच्छा रिलेशन फंक्शन में मेरे को पूरा नंबर मिला तो यहाँ नंबर 1 लिख दो, पूरा मिला नहीं मिला जो भी मिल रहा है खुद से चेक करना है। अब कई बार ऐसा होगा तुम्हारा आंसर कुछ और आया, इसमें आंसर कुछ और रखा, तो मेरे से पूछोगे आके कि सर इसमें मेरे को 1 नंबर में लिखूंगा या 2। खुद चेक कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि भर भर के मार्क्स दो अपने आप को, ये भी नहीं करना है। ये जब पूरा भर जाएगा, भरने के बाद बेटा अब टारगेट ये नहीं है जितने तुम्हें आते हैं वो बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, ठीक है आते हैं। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उन क्वेश्चन पे फिर क्या करोगे, बैठ के पूरा सॉल्यूशन देखोगे, एक बार सॉल्व करोगे, तब भी नहीं आते हैं। अगर मान ले बेटा तुम कर रहे तो इसमें तुमसे पता चला कि तुम्हें डेफिनाइट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हुआ ही नहीं, उसके बाद तुरंत जाओ पीवाईक्यू बुक से और एनसीईआरटी निकालो, एनसीईआरटी से सारा डेफिनेट निपटा दो 2-3 घंटे में। उसी दिन ना करो, नेक्स्ट डे की बात बता रहा हूँ। एक दिन तो पेपर किया मूड खराब हो जाएगा 40 नंबर देख के, उस दिन तो नहीं होने वाला है। नेक्स्ट डे उठो, नेक्स्ट डे उठने के बाद में अब सैंपल पेपर मत करना, क्या करोगे, जो किया है सैंपल पेपर उसमें जितनी गलतियां हुई उनके सब के फिर से वो चैप्टर पढ़ोगे पूरे पूरे अच्छे से, डेफिनाइट करोगे पूरा इंटीग्रेशन। कहाँ से करोगे, कौन सी बुक से, सिर्फ 2 बुक, एक एनसीईआरटी पकड़ोगे, एक पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, इसके अलावा कोई बुक मत लेना, कोई सैंपल पेपर मत लेना, कुछ नहीं। समझ में आया? अब तुमने मान ले बेटा ये वाला एक किया, डेफिनेट इंटीग्रेशन करते करते लग गए तुम्हें 2 घंटे, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो पूरा तुमने रिवीजन कर लिया। वहां पर कंसेप्ट में दिक्कत आए तो मेरे वीडियो देखना, ठीक। जब तुम अगले दिन जाओगे तो अगले दिन तुम्हारा एक पूरा का पूरा 80 मार्क्स तुम्हारे तैयार हो गए। अब 80 मार्क्स में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तुम्हें सारे आने चाहिए, और 80 मार्क्स के क्वेश्चन से रिलेटेड जो टॉपिक में दिक्कत थी वो टॉपिक भी तुम्हारे एनसीईआरटी से रिवीजन हो चुका। समझ में आया? अब नेक्स्ट
डे का, एक दिन का गैप करो या कोई और सब्जेक्ट उठाओ। जब दूसरा सैंपल पेपर करो 2 दिन बाद 3 दिन बाद, सेम तरीका। टारगेट ये रखना है कि अब की बार मेरे को कितना स्कोर करना है, कम से कम 50 से ऊपर लाना है। सेम तरीका रखोगे। मजेदार बात ये होगी बेटा कि तुम अगर 5 सैंपल पेपर तुमने इस तरीके से करे तो तुम्हारा सारा मैथ्स का रिवीजन हो चुका होगा, सारा एनसीईआरटी भी खत्म हो गई होगी, पीवाईक्यू भी खत्म हो चुकी होगी। क्योंकि ये जो रिवीजन कर रहे हो तुम, ऐसा वो सिर्फ और सिर्फ 39 क्वेश्चन थोड़ी नहीं कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें जो जो चीज़ नहीं आती उससे रिलेटेड जाके वो चैप्टर पढ़ रहे हो। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन सैंपल पेपर करो, जो डाउट आ रहे हैं, डाउट आने के बाद फिर चैप्टर करो, तो वो चीज़ तुम भूलोगे नहीं। और ऐसे क्या होगा, तुम खुद उठाओगे बुक, तुम्हें यही पता नहीं इंपॉर्टेंट क्या है, पूरा पढ़ना चालू कर दोगे एनसीईआरटी से, एक एक क्वेश्चन करना चालू कर दोगे। वो एक एक करोगे तो वो क्या होगा, पूरा टाइम भी चला जाएगा, और जब पेपर फिर करोगे फिर यही स्कोर आएगा। समझ में आ गया? क्योंकि 2-3 बार पढ़ चुके हो ना। तो अब रैंडम पढ़ाई करनी है, जो नहीं आता उसी को पढ़ना है। जब सेकंड सैंपल पेपर करोगे तो ऑब्वियस सी बात ज़्यादा मार्क्स आएंगे। एक अलग से नोटबुक बनाओगे, मेरे को यहाँ ला के दिखाओगे कि सर मैंने ये नोटबुक में ये सैंपल पेपर किया और मेरे नंबर 30 आए, 40 आए, एक बार मेरे को ये चेक करो क्या कहीं और भी इम्प्रूव हो सकता है या कहाँ पे मैंने गलती करी। और पेपर के तुरंत बाद इसमें बेटा इसी में बुक में ही लिखोगे, क्योंकि नोटबुक खो जाएगी। तुम टाइम जरूर लिखोगे कि मैंने पेपर जो पूरा अटेम्प्ट किया मेरा 2 घंटे में ख़त्म हो गया था, या मेरा 3 घंटे लगे, जो भी लगे वो भी लिखो, फिर नेक्स्ट का भी लिखो। ऐसे करोगे तो मान के चल बेटा 5 सैंपल पेपर करने में तुम्हारा 5 से 7 करोगे, तुम्हारा सारा मैथ्स रिवीजन हो चुका होगा। ठीक है? क्योंकि फिक्स क्या है, जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन के क्वेश्चन फिक्स हैं, कौन से बोर्ड में आते हैं ये फिक्स है, लेकिन तुम लोगों को नहीं पता चलता। मैं तो क्वेश्चन देख के मेरे को पता रहता है कि ये वाले आने वाले, ये वाले नहीं आएंगे। बहुत से क्वेश्चन है जो जैसे पढ़ाते समय भी मैं पढ़ाया तो सारा जाता है, सारा तो बोर्ड में आता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन एलपीपी के हो गए। अब एलपीपी के क्वेश्चन अगर तुम एनसीईआरटी सिर्फ कर लोगे, हो सकता है बोर्ड में एक क्वेश्चन भी ना कर पाओ। एलपीपी के जो क्वेश्चन आने, तो तुम सैंपल पेपर करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, बार बार तुम ये देखोगे अच्छा इसमें कंसेप्ट में दिक्कत है, फिर मेरे से पूछो आके। ऐसे पढ़ाई करनी है। ठीक है? तो सैंपल पेपर का क्लियर हो गया। अब मेरा ये है कि आज जितने भी तुम कर रहे हो ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मेरे को सैंपल पेपर 1 सारे बच्चे करके आएंगे अच्छे से। ठीक है? चलो बेटा, और इसमें कुछ बचा तो है नहीं। हाँ, एक चीज़ और, जब तुम ये करोगे, मैंने एक फॉर्मूला की शीट भेजी हुई है, व्हाट्सअप करी थी ना, तो फॉर्मूले वगैरह रिवीजन करने के बाद ही सैंपल पेपर अटेम्प्ट करना। अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो, और अगर कहीं फॉर्मूला भी भूले हो तो वो फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम ऐसा याद कर लो उसको, नेक्स्ट टाइम दूसरा जब सैंपल पेपर करो तो वहाँ पे तुम्हें रटे होने चाहिए। अब एक चीज़ और, मान ले बेटा तुम कर रहे थे और तुमने फॉर्मूला भूले इंटीग्रेशन का या 3D का, तो 3D का भूले हो डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, तो ये नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ लिया और निकल गए, ऐसे मत करना। क्या करोगे, 3D के सारे फॉर्मूले लिख लो, सारे याद कर लो, और ये भी याद कर लो कि 3D में फॉर्मूले होते कितने हैं। ये ऐसे याद रखोगे ना तो चीज़ें आसान पड़ जाएंगी। अच्छा, ये डिस्टेंस का होता है, एक डायरेक्शन रेशियो का होता है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होती है, वेक्टर में कैसे चेंज करते हैं, वो सारा कंसेप्ट भी पढ़ लो। ये रिवीजन करने में टाइम जरूर लगेगा। हो सकता है कि एक सैंपल करने के बाद में तुम 3 दिन तक पढ़ते रहो, 3 दिन तक, क्योंकि तुम्हें पता चला कि तुम्हारा एक चैप्टर है, मान लो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तुमने एक भी नहीं किया, तो प्रोबेबिलिटी का क्या करना पड़ेगा बता बेटा। हो सकता सारे वीडियो देखने पड़ जाए, हो सकता है कि सारी की सारी एनसीईआरटी करनी पड़ जाए, प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन, तब तक करते रहोगे जब तक तुम प्रो ना बन जाओ उसमें। ठीक है? जब वो टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाए तभी तुम सैंपल पेपर 2 में चलोगे। और ये मत करना कि ये भी कर लें ये भी कर लें, क्योंकि ये थोड़ी नहीं बेटा कि ये सैंपल पेपर ये एग्जैक्ट तुम्हारे बोर्ड में आने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कुछ। लेकिन ये जरूर है कि इससे करने का सबसे बड़ा फायदा होता है वो कि तुम्हें ये चीज़ रट जाएगी कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक तो ये, दूसरा ये रट जाएगा किस सेक्शन में जो क्वेश्चन आता है वो किस चैप्टर से आता है। ये फिक्स है बेटा, ये फिक्स होता है कि इस सेक्शन में इस इंटीग्रेशन का देता है, यहाँ डिफरेंशियल का आता है। तो वो दिमाग में एक क्या होगा ना, इतनी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी कि तुम पेपर देख के दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें खुद पता अच्छा सेक्शन सी में तो एक डिफरेंशियल का आता है, एक उसका आता है, एक मैट्रिक्स का मिलेगा, एक 3D का मिलेगा, एक इसका मिलेगा। तो इतनी प्रैक्टिस करनी है। जिन बच्चों के भी जो 100 मार्क्स हैं सब ने ही ऐसे ही करी है, करनी पड़ेगी। उसके अलावा जब डाउट आए तो मेरे को बताओ कि सर ये चैप्टर मेरे को आ ही नहीं रहा है, और तुम लोगों की जब मैं ये वाली जो सीट है ना आगे वाली, ये देख के मैं उसी के अकॉर्डिंग में रिवीजन कराना स्टार्ट कर दूंगा। पता चला ज़्यादातर बच्चों का कोई टॉपिक वीक है तो उस टाइप की मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। या मेरे को मैसेज करना कि प्लेलिस्ट नहीं ढूंढ पा रहे हो सपोज किसी वीडियो की, मेरे को बताना तो मैं भेज दूंगा अलग से। ठीक है? अब करना चालू करो बेटा।